जब ममिता 8 अक्टूबर से अपने घर नहीं पहुंची, पूरे विषय को लेकर ममिता के घर वाले, अध्यापिका के घर वाले जब पास के पुलिस स्टेशन में पहुंचे बलांगीर में, तो जान के आश्चर्य होगा कि वहां के जो पुलिस निरीक्षक थे, वहां के जो पुलिस के कर्मचारी थे, उन्होंने एफआईआर तक दर्ज कराने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं पुलिस जानती थी इसमें मंत्री जी के हाथ का विषय है, मंत्री जी के साख का विषय है, इसलिए लेट्स नॉट फाइल एन एफआईआर बिकॉज अदरवाइज द गवर्नमेंट्स नेम विल बी ड्रैग्ड and the concerned minister's name would be dragged. Even the police was in no. And that's why the police refused to file an FIR initially. जब दबाव विपक्षी पार्टियों का उड़ीसा में पड़ा, तो पुलिस के पास और कोई रास्ता नहीं रहा, तब उनको FIR दर्ज करना पड़ा। आश्चर्य का विषय देखिए, FIR दर्ज होने के पश्चात गोविंद साहू को गिरफ्तार किया गया, और जब पुलिस स्टेशन टिटलागढ़ में लाया गया, तो कुछ मिनटों के प्रश्न उत्तर इंट्रोगेशन के पश्चात बिजली चली जाती है। अचानक बिजली चली जाती है, क्योंकि एनर्जी मिनिस्टर है दिव्य शंकर जी। बिजली चली जाती है और गोविंद साहू अंधेरे में गायब हो जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर से, जहां चारों तरफ पुलिस तैनात है और 6-7 फीट का बाउंड्री वॉल है, उसको कूद के जाना भी आसान नहीं है। बिजली आने तक गोविंद साहू फरार। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द बीजेडी गवर्नमेंट। अगर बीजेडी की सरकार और दिव्य शंकर मिश्रा, जो कि होम मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर है, ये बिजली का जाना और कल्प्रिट का गायब हो जाना, यह सब संभव नहीं होता यदि मंत्री इसमें खुद जुड़े नहीं होते। बाद में जब पूरा विषय आगे बढ़ा, तो गोविंद साहू ने सरेंडर किया है और उसने माना कि अपनी चलती हुई कार में उसने हत्या की थी ममिता मेहर की, और हत्या करने के पश्चात कई घंटों तक बॉडी गाड़ी में ही रही। बाद में बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके उसे जला करके उसे कॉलेज के प्रेमाइसेस में ही दफना दिया गया था। अब बॉडी मिल गई। बंधुगण, यह काम एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। बॉडी को काटना, बॉडी को डिस्पोज करना, फिर उसको जलाना, फिर उसके रिमेन्स को दफनाना, यह एक गिरोह का काम हो सकता है, कई लोगों का भी काम हो सकता है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, मंत्री को बचा के रखना। और दिव्य शंकर मिश्रा जो मंत्री हैं, वो इसी कॉलेज में भाषण में कह रहे हैं कि कई रात मैं इस कॉलेज में गुजार चुका हूं और जब मैं रातों को यहां रहता हूं तो मैं जवान हो जाता हूं। ये सारी चीजें फोन में मौजूद हैं। दुखद है जब इस प्रकार की, मुझे शब्दों का प्रयोग करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है, इस प्रकार की शेमलेस बातें, शर्मनाक बातें फोन में मौजूद हैं, टीवी पर दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद ये मंत्री बने हुए हैं। अगर दिस इज द कंडीशन ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, व्हाट वुड बी द कंडीशन ऑफ ओडिशाज गवर्नमेंट? उड़ीसा की सरकार की हालत क्या होगी? वहां महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद कैसे होंगे? मैं मीडिया से सिर्फ इतना ही दरख्वास्त करूंगा, यह बहुत गंभीर विषय है। आज उड़ीसा की महिलाएं राष्ट्रीय मीडिया की तरफ देख रही हैं। आपने हर राज्य में जहां भी अत्याचार अन्याय होता है, आप उन विषयों को उठाते हैं, प्रतिपादित करते हैं, राष्ट्र स्तर में उस पर विवेचना होती है, गवेषणा होती है। आज उड़ीसा के इस विषय को राष्ट्र मीडिया उठाए और यह प्रश्न उड़ीसा की सरकार से अवश्य पूछे कि मंत्री संलिप्त हैं और मंत्री अभी तक बचे कैसे हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे विषय का संज्ञान लिया है और एक 3 सदस्यीय टीम उड़ीसा भेज रही है। उस टीम के सदस्य हैं सांसद सुनीता दुग्गल जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा और विधायक आदरणीय वनिता जी, और एमएलए रूपा मित्रा चौधरी जी। हमारी तीनों बहनें एक टीम के रूप में नड्डा जी के इस प्रस्ताव के पश्चात वो उड़ीसा जाएंगी और यथाशीघ्र इस पूरे विषय का संज्ञान लेके रिपोर्ट भी सबमिट करेंगी। आप इस विषय को गंभीरता से राष्ट्र पटल पर रखेंगे, यह आशा भारतीय जनता पार्टी करती है।